हेलो एवरीवन साथियों, आपका पेपर बिहार 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड 2024 का फाइनल एग्जाम 29 सितंबर को निर्धारित है। तो आपके एग्जाम को लेकर अभी कोई चेंजिंग नहीं होने वाले हैं। तो आज का ये जो मुख्य है इसमें हम बात करेंगे कि मुख्य बिंदु को लेकर एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप बचे हुए समय में कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, ये सभी बातें चर्चा करेंगे। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला बात कि आपका पेपर जो है 29 सितंबर को है, ठीक। 20 तक तो 17 से 20 तक लेट फाइन के साथ 16 तक विदाउट फाइन के साथ, यानी 16 तारीख तक आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर फाइन के साथ करते हैं तो 17 तारीख से 20 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, 17 सितंबर से 20 सितंबर तक, ठीक। उसके बाद आपको इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद 29 सितंबर को आपका फाइनल पेपर होगा, जो डेफिनेट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक। क्योंकि एक बार जो निर्धारित हो जाता है यूनिवर्सिटी से तो उस डेट में ही पेपर होता है। तो 29 सितंबर को आपका पेपर है, जो कि आप फाइनल मान लीजिए, उसी डेट में आपको पेपर होगा। और इस बार नोडल ऑफिस आपका यहाँ है मुजफ्फरपुर, तो पेपर भी आपको एक ही सेंटर बनेगा। सेंटर बनने का मतलब है सिर्फ एक ही जिला में आपका पेपर होगा, वो मुजफ्फरपुर। आप बिहार के कहीं से भी हैं, अदर स्टेट से हैं, कहीं भी से भी अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बच्चे झारखंड या यूपी के बच्चे भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमारे कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, नोट्स बैच से जुड़े हुए हैं। तो कुछ बच्चे जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनका एग्जाम भी आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा, ठीक। क्योंकि नोडल ऑफिस हमारा जो है, ये यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराने का, साथ ही साथ रिजल्ट आपको, साथ ही साथ काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं आपको मुजफ्फरपुर नोडल ऑफिस में होगी। यानी आपकी सारी काउंसलिंग भी वहीं होगी, सारी बातें आपको कैसे क्या करना है, नोडल ऑफिस मुजफ्फरपुर को बनाया गया है। और आपको पेपर जो है, यह एग्जाम देने आपको मुजफ्फरपुर आना ही पड़ेगा, ठीक। तो जो लोग मुजफ्फरपुर से हैं या तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो दूर के भी हैं तो वो अपना आके अपना 29 सितंबर को आप पेपर दे देंगे। 29 सितंबर को जैसे ही आपका पेपर होगा तो 4 या 5 को आप मान के चलिए, और ऐसा दिया गया है ऑफिशियल भी, कि आपका आंसर की आ जाएगा, ठीक। आंसर की आ जाएगा। आंसर की जैसे ही जारी होता है उसके बाद आपको रिजल्ट की आगे 5-7 दिन में यह प्रक्रिया चलेगी। रिजल्ट की जैसे ही प्रक्रिया चलेगी उसमें काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग की फिर चलेगा। तो आपको पहले ऐसा होता था कि एलएनएमयू काउंसलिंग करवाती, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट एलएनएमयू करवाती थी, ललित मिथिला यूनिवर्सिटी कराती थी। इस बार बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर करा रही है, तो काउंसलिंग भी आपको बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलेगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर ऐसा तो नहीं है कि मेरा काउंसलिंग ललित मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं, आपका काउंसलिंग की भी प्रक्रिया भी आपको मुजफ्फरपुर में ही होगी। जैसे ही काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में आपको मैं पहले बता दूंगा कि इसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड, बीएससी बीएड करना है कि बीए बीएड करना है, ये पहले आपको सोच के जाना होगा। क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो नॉर्मल एक ही भरा होगा, लेकिन बाद में आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड आपको चूज करना होगा, और उसमें सब्जेक्ट को लेकर भी चूज करना होगा। ये सारी बातें मैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसमें एक डिटेल से रखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, क्या रखा जाए एज ए फ्यूचर के व्यू से, कि एज ए हम टीचर बनते हैं तो मुझे किसमें क्या फ़ायदा होगा, ये सभी बातें हम आगे करेंगे, ठीक। तो अभी जो मुख्य बिंदु होना चाहिए रिजल्ट को लेकर, तो लेकिन फिर भी कोई आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि इसके बाद सर हमारा क्या प्रोसेस होगा, कि एग्जाम दिए हैं तो काउंसलिंग कहाँ होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, ये थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया, ठीक। कि आपको जानकारी भी रहनी चाहिए कि सर इसके बाद हमारा ये प्रोसेस होगा। तो साथियों, आपको बता दूं कि आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम के बाद हमारा काउंसलिंग कहाँ होगा, फिर कैसे होगा। फिर ये लोग आपको एग्जाम जो है, ये आपको एग्जाम के लिए समय दे, मतलब काउंसलिंग के बाद आपको दे देंगे एडमिशन के लिए, कि आपको 10 दिन में इनके अंदर या 15 दिन के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है। तो कॉलेज जाके आपको एडमिशन ले लेना है। ये सभी बातें तो हो गई हमारा ये परीक्षा देने के बाद एग्जाम को लेकर कॉलेज तक पहुंचाने का, ठीक। तो हो गया। अब बात ये बचती है कि ये जो कम समय बचे हुए हैं इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी शुरू करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनका रिजल्ट 100% मैं आपको दिलाऊंगा। मैं आपको बोल दिया हूं कि रिजल्ट आपका हो जाएगा 13 दिन में, आपका 10 दिन में, 3-4 दिन में पढ़कर भी अगर आप 10 नंबर स्कोर करते हैं तो आप जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी न नोट से पढ़े हैं, न किसी बैच टीचर का बैच लिए हैं, तो वो तो आपसे पीछे हो जाएंगे।
तो अब करना क्या है, अब ये बताइए। आप सोच रहे हैं सर अब मुझे करना क्या है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी टीम के द्वारा नोट्स तैयार किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे बिहार में जो भी लोग बिहार 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी करवाते हैं, हमसे बेस्ट हर एक टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन 4 ईयर बीएड में हमने बहुत मेहनत की है नोट्स को लेकर। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप है, उसमें मैसेज करना है, 4 ईयर बीएड नोट्स ऐप का लिंक चला जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर हो जाना है, कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आपको नोट्स बैच को आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक, बहुत ही कम प्राइस में है। ठीक, जाइए और वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट्स है। आप अगर एक टॉपिक को अगर बहुत सारे करें सर एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो नहीं आया तो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए कि मुझे इस टॉपिक से अगर बिहार मंत्रिमंडल से पूछा जाता है, अगर कोई टीचर 5 क्वेश्चन दे दिया, जरूरी तो नहीं है यही 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने उस बिहार मंत्रिमंडल को पूरा पढ़ डाला तो पूछेगा कहाँ से। अगर 2 नंबर का पूछा तो अगर आपने बिहार मंत्रिमंडल में 20 गो मंत्रिमंडल है, आपने रट लिया, याद कर लिया, तो 2 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। लेकिन किसी टीचर ने अगर एमसीक्यू 10 गो क्वेश्चन दे दिया तो क्या लगता है कि वही आएगा? मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं नहीं। मेरा कथन का मतलब है कि अगर नीति आयोग से प्रश्न बनते हैं, अगर इस बार चुनाव से प्रश्न बनेंगे तो चुनाव को 10 लाइन में है, पढ़ डालते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, बन जाएगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछता, अगर किसी टीचर ने एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन दिया कोडिंग डिकोडिंग का, मैं कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ डालो, यूट्यूब पे मेरा नोट से पढ़ डालो। टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा आरटीई राइट टू एजुकेशन, जो उससे 2 क्वेश्चन आता है, मैंने अपने बच्चों को नोट्स में दिया हूँ। ठीक, डेमो भी आपको डॉक्यूमेंट एंड ई बुक में ऐप में दिया गया, आप जाइए और देखिए। देखिए एमसीक्यू 4-5 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो जरूरी नहीं कि यही प्रश्न में आ जाएगा आपके परीक्षाओं में, लेकिन अगर आप उस टॉपिक को 10 टॉपिक 20 टॉपिक जो हमारे नोट्स में दिया गया है, अगर आपने अभी 13 दिन अगर रोज अगर 5-10 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो मान लीजिए आप वैसे भी 20-25 नंबर आप आगे बच्चे निकल जाइएगा। तो टॉपिक को पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वैसे टॉपिक को पढ़िए जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। रिजल्ट लेने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ। मेरा जो बच्चा फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक लाता है, क्यों पता है? वो सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ता है और बच्चा पास हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं लेकिन परीक्षा में गोलमोल हो जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वही टॉपिक को आप पढ़िए जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी आप ज़्यादा मात्रा में इससे प्रश्न बनेंगे। तो देर किस बात की, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं ये अंतिम बार बता रहा हूँ, आज के मैं बात नहीं कहूँगा कि आपको नोट्स को परचेज करना है या नहीं करना है। आपका मन है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग सेलेक्टेड टॉपिक को अभी 13 दिन में 14 दिन में पढ़ के जाएंगे ना, रिजल्ट उन्हीं का होगा। आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट ज़्यादा होगा। ठीक, कम समय में सेलेक्टेड टॉपिक जैसे 10-20 टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ डालिए। अच्छी बात मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों के लिए, वो टॉपिक को पढ़ डालिए और रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, 10-20 टॉपिक जो ज़्यादा बार 3-4 सालों में जो पूछा गया है, ऐसे टॉपिक को आपको पढ़ना है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर दिए गए जो नंबर है व्हाट्सएप है 8340182235, आप इस पर 4 ईयर बीएड नोट्स लिखना है, और बेहतरीन है, आपको ऐप का लिंक चला जाएगा और इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कैसे नोट्स परचेज करना है, तो कर सकते हैं। ठीक, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बेहतर रिजल्ट होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार आपकी सिलेक्शन जरूर होगा जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक, अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।